जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अगर आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है तो दोस्तों रेलवे है। रेलवे के अंदर अगर आपने काम किया था तो साल खत्म होने के बाद 15 जून तक आपको फॉर्म नंबर 16 मिल जाता है। हालांकि एम्प्लॉयर पहले बड़ा सारा जैसे आपका चार्ट बनता था वो पेज देते थे, लेकिन अब आपको पीडीएफ के तौर पर ही आपकी ऐप में ये फॉर्म मिल जाता है। तो फॉर्म नंबर 16 पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट बी के अंदर काफी सारी डिटेल आती है। आज हम आपको एक रेलवे कर्मचारी का लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आईटीआर का फाइल करके दिखाने वाले हैं। आपके पास में दो टैक्स रिजीम होते हैं दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में 7,75,000 रुपए तक की अगर आपकी इनकम है, इसके अलावा और भी कोई एफडी का सेविंग का ब्याज है वो जोड़ करके तो आपका टैक्स हो जाएगा 0। और वहीं पर ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप जाना चाहते हो तो डिडक्शन और एग्जम्पशंस, होम लोन, एचआरए वगैरह की छूट वो आप लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख तक आ जाती है तो आपका टैक्स हो जाएगा 0। ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन आपको कर लेना है। इस वीडियो के अंदर हम आपको न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर 1 रेलवे कर्मचारी के बारे में भर के बताने वाले हैं। किसी भी तरह की कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर चलते हैं, जहां पर रेलवे कर्मचारी अपनी आईटीआर 1 का फॉर्म कैसे खुद भर सकते हैं जान लेते हैं, सीख लेते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको इस तरह का फॉर्म नंबर 16 हो सकता है आपके एम्प्लॉयर कोई अलग फॉर्मेट में देते हो, लेकिन इसके अंदर का जो डेटा है बिल्कुल सेम आता है। अब यहाँ पे सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या होता है? जो व्यक्ति आपको सैलरी दे रहा है। हमारे केस में आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल भवन है। हो सकता है दोस्तों आपका लोकल जो भी डिपार्टमेंट है, आपका ऑफिस लगता है, उसका नाम यहाँ पे आ रहा हो। यहाँ पे उसका 10 नंबर आ जाएगा आपके एम्प्लॉयर का। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका नाम आ जाने वाला है, और इसके बाद में आपका यहाँ पे पोस्ट भी आ जाने वाली है कि किस पोस्ट पर आप काम करते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका जो फॉर्म 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31/3/2025 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 का ये फॉर्म है, और उसी साल की आईटीआर हम भरने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम का होता है। वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC, इसका क्या मतलब होता है? मतलब आप इसको ऑप्ट कर रहे हो क्या? 115 BAC का क्या मतलब हुआ कि हम न्यू टैक्स रिजीम है। कई बार ये नेगेटिव में भी लिखा होता है कि ऑप्टिंग आउट, तब वहां पे आपको दोस्तों नो होता है। अगर ये ऑप्ट का पूछ रहा है कि आप इसको क्या चूज करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पे यस लिखा हुआ है इसका मतलब है न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपका ये फॉर्म बना हुआ है, और यहाँ पे अगर नो होता तो आपका ओल्ड होता। ये ऑप्टिंग के लिए बोला है। ऑप्टिंग आउट होता तो फिर इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो जैसे ही आपको फॉर्म 16 मिलेगा, इसके अंदर आपकी डिटेल आती है, सैलरी कैसे कैसे कब कब आई है। तो 17(1) के अंदर एक तो आपकी सैलरी मिलती है आपको 17(1), इसके बाद 17(2) होता है, फिर 17(3), 17(1), 17(2), 17(3). इनके अंदर अगर अलग अलग आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज जिस हेड में आ रही है वहीं पर आपको लेनी है, और नीचे आपका टोटल आ जाएगा। इसके बाद में और कोई भी यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर पर कोई अलाउंसेस वगैरह आपको मिल रहे थे तो यहाँ आ जाएंगे। एफ के अंदर अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जम्पशन, और भी एग्जम्पशन आपने अगर लेनी थी। दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें ये छूट लेनी है। अगर आपकी एलिजिबल होगी तो आपका एम्प्लॉयर ही आपको दे देगा। ये देखिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस के नाम पर आपको इतनी छूट दी गई है। कोई और अलाउंसेस थे सेक्शन 10-14 में, ये आपको छूट दी है। तो जितनी उन एम्प्लॉयर को आपको लगता है कि छूट देनी चाहिए वो ऑटोमेटिक दे देते हैं। तो इतनी घटाने के बाद आपकी यहाँ पे इतनी रह चुकी है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको पता होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है 75,000 रुपए की, और वहीं अगर आप ओल्ड में जाते तो आपको ये 75 की जगह मिलती 50,000 रुपए की। वो आपको अपने हिसाब से देखना है। इसके बाद में नीचे जो छूट वगैरह लेने के बाद में आपको सेक्शन 80CCD2 की छूट मिलती है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 80C वगैरह की आपको छूट, ये देखिए 0 कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन 80CCD2 के अंदर आपको इतने रुपए की छूट मिल जाने वाली है। इसके बाद में नीचे टोटल छूट आपकी कितनी बनती है, और इस सैलरी में से जब घटा देंगे तो 6,57,430 रुपए रह जाएगी। हो सकता है आपके केस में आपकी सैलरी कम हो या ज्यादा हो, लेकिन 7 लाख रुपए तक आती है तो आपको एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। तो आप यहाँ पे लास्ट के अंदर भी देख सकते हैं टैक्स पेबल रिफंडेबल आपका 0 आ चुका है। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है, हमारे केस में भी मान लीजिए आपकी यहाँ पे 6,99,000 रुपए आ गई है,
तो आपका टैक्स पेबल फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से तो 0 आ गया, लेकिन इसके बाद में क्या होता है, आपका सेविंग का ब्याज, आपका एफडी का ब्याज, आपका आरडी का ब्याज, इन सब का ब्याज जब जुड़ जाता है तो आपकी इनकम 7 से ऊपर चली जाती है, तो वहां पर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। अब आपको देर ना करते हुए हम सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेके चलते हैं, जहां पे आपको incometax.gov.in लिख देना है। अगर आपने पहली बार अपनी ITR भरनी है तो आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर कैसे करना है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है, अदरवाइज आप यहां पे लॉगिन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी यूजर आईडी डालनी पड़ेगी, जो आपका पैन नंबर होता है। पैन नंबर की बजाय आप अपना आधार नंबर भी यहां पे इस यूजर आईडी के अंदर डाल सकते हैं। तो जैसे ही हमने हमारा पैन नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक किया, इस चेकबॉक्स पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। फिर हमारा जो पासवर्ड हमें बनाया था उसको यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो उसके नीचे आपको फॉरगेट पासवर्ड दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके आधार OTP से आप अपना नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। फिर हमें कर देना है कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक। तो आपका दोस्तों इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो खुल जाने वाला है। इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा जहां पर हमें अब ITR भरनी है, लेकिन ITR भरने से पहले आपको अपना AIS जरूर चेक करना है। इसके अलावा फॉर्म 26 AS भी चेक करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस AIS पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपसे ये पूछेगा क्या आप अगली वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, तो हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अब फिर से हमें यहाँ पे AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 पड़ा रहने दें। इसके बाद में TIS जो कि टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी होती है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। थोड़ा सा नीचे जैसे आप आएंगे दोस्तों, आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी इनकम, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो यहाँ पे बोलेंगे, जैसे कि एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, शेयर मार्केट, म्यूचुअल, क्रिप्टो, डिविडेंड। आप ये देखिए सैलरी की इनकम आपकी यहाँ पे आ रही है 808,792। सेविंग का ब्याज आपका यहाँ पे 209 रुपए। कई बार तो सेविंग का ब्याज इसकी कोई छूट नहीं मिलती है न्यू टैक्स रिजीम में, ये आपकी इनकम में जुड़ जाता है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, अब दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने बैंक में एफडी कराई होती है तो ये आता है, एफडी नहीं है तो आपको पता होगा आप लोग यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके आपको बताऊंगा तो आप दोस्तों हैरान हो जाएंगे कि ये ब्याज भी हमारी इनकम में आ रहा है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है, आप देख सकते हैं रेलवे श्रमिक सहकारी बैंक लिमिटेड। अब ये क्या हुआ, जब भी दोस्तों आपकी सैलरी आती है तो कुछ वहाँ पे आप किस्त इंस्टॉलमेंट के तौर पर कटवा देते हैं, जो आपके जमा होती रहती है, ये आपकी आरडी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो ब्याज मिला है पहले 1-2 साल तक यहाँ पे नहीं आता था, लेकिन आज की तारीख में आपको इस ब्याज को अपनी इनकम में दिखाना पड़ेगा और इस ब्याज के कारण आपका टैक्स भी कई बार एडिशनल लग जाता है। तो ये कर्मचारियों के, अधिकारियों के कई बार ये नहीं आता है, लेकिन कर्मचारियों के तो ये जरूर आएगा। तो मेक श्योर करना है आपको जो भी यहाँ पे डेटा आ रहा है, सैलरी, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, इन सभी को आपको ITR में दिखाना सुनिश्चित करना है। 808,792 रुपए की इनकम आपकी यहाँ पे आ रही है। अगर फॉर्म 16 में मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो ये देखिए 808,792 ये भी यहाँ पे आ रही है। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करना भी बहुत जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। वापस से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाएंगे। अब ई फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन इनकम टैक्स रिटर्न, इसके बाद में आपको यहाँ पे फॉर्म दिखाई दे रहा होगा व्यू फॉर्म 26 AS, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपको ये कन्फर्म पर क्लिक करना है, नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। आई एग्री करके प्रोसीड करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS, जहां पर किसी ने भी आपका TDS वगैरह काटा था, क्लिक करेंगे। अब असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है 25-26, व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नीचे आ जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड। दोस्तों वैसे तो 8,08,792 है, लेकिन आपकी इनकम छूट वगैरह लेने के बाद 7 लाख से कम आ गई है, तो आपका TDS 0 काटा है। कहीं पर आपने फॉर्म 15GH दिया था, उसको भी इनकम में दिखाना है, लेकिन वहाँ पे TDS नहीं कटेगा। तो ये सारा का सारा डेटा आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। अब ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न या फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर भी आएंगे, या डैशबोर्ड पर आने के बाद भी आपको वहाँ पे फाइल नाउ ऑप्शन आएगा। असेसमेंट ईयर आपको लेना है 25-26। इसके बाद ऑनलाइन पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। पहले कोई ITR भरने की कोशिश की थी तो यहाँ पे आपका दोस्तों रिज्यूम फाइलिंग आ जाएगा, उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज पहली बार आए हैं तो आप यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर अगर P है तो आप एक इंडिविजुअल के तौर पर कंटिन्यू करेंगे। ITR फॉर्म आपको पता होगा शेयर मार्केट की, गेमिंग की, क्रिप्टो करेंसी की कोई इनकम नहीं है, तो ITR 1 का फॉर्म हमें भरना है। इस बार से आप 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A वाला
शेयर या म्यूचुअल फंड में हुआ है उसको भी यहाँ दिखा सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 1 करेंगे। अब ये आपको बोलता है दोस्तों आपकी जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफ़ॉल्ट है, इसके अंदर आपको HRA, होम लोन, ATC कोई छूट नहीं मिलेगी। आप चाहते हैं तो ओल्ड में जा सकते हैं छूट लेने के लिए, अदरवाइज आप न्यू में जा सकते हैं। हमने ओके पर क्लिक कर दिया। लेट्स गेट स्टार्टेड पर हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब हमसे पूछेगा आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे। इनमें से कोई ट्रांजेक्शन्स किया, डिपॉजिट 1 करोड़ से ज़्यादा, फॉरेन का ट्रेवल 2 लाख से ज़्यादा, बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप सिंपली अदर पर भी क्लिक करेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये बोलता है कि आपकी जो ITR है उसके अंदर हमने कुछ प्री फिल्ड डेटा हम लेकर के आए हैं। अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, AIS, TIS और 26S। ये बोलता है वहाँ से हम ऑटोमेटिक आपका डेटा लेकर के आए हैं और आपका यहाँ पे इसको आप डाटा को चेक करें, वेरीफाई करें। अगर आपको लगता है तो सही है, नहीं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो हमें ITR भरनी है ये स्टेप बाय स्टेप हमें यहाँ पे भरनी है। इसके अंदर हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, इनकम की डिटेल, हमारी डिडक्शन, कितना टैक्स पे हुआ और हमारी टैक्स लाइबिलिटी हमें यहाँ पे कन्फर्म करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका प्रोफाइल के अंदर नेम वगैरह सब आ गया है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई है। अब आपसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा जाता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, जो आपको सैलरी दे रहा है वो कौन है। अगर आपको दोस्तों आ रही है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो क्योंकि रेलवे जो होती है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जो एम्प्लॉयर होती है। तो हमारे इस केस में हम क्या करने वाले हैं, अगर आप रेलवे के कर्मचारी हैं तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करें ताकि आपको कोई इशू ना आए। अब हम नीचे आ जाएंगे। अब 15 सितंबर से पहले अगर आप ITR भरते हैं तो 139(1) पे आ जाएंगे। इसके अलावा किसी नोटिस के रिस्पॉन्स में भरते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करें। अब सेक्शन 115 BSc 6 का दोस्तों हमने डिस्कस किया था। ये आपको यहाँ पे एक अलग लैंग्वेज में बोलेगा, यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन 115 BSc 6 ऑप्टिंग आउट। आपने यहाँ पे देखा ऑप्टिंग आउट करना है। अगर आप नो कर देंगे तो आप न्यू में चले जाएंगे, अगर आप यस कर देंगे तो आप ओल्ड में चले जाएंगे। क्योंकि आपने फॉर्म नंबर 16 में देखा होगा कि वहां पे ऑप्टिंग था। आप ये देखिए, मैं फिर से आपको एक बार क्लियर करूं, वेदर ओपनिंग का मतलब वो आप जा रहे हो क्या न्यू के अंदर, तो इसने यस कर दिया। और हमारी ITR में ये पूछता है ऑप्टिंग आउट, वहां पे हमें नो करना है। ये देखिए ये बोलता है ऑप्टिंग आउट, तो हमने नो कर दिया है। इसका मतलब हम न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं। जितने भी आपके बैंक अकाउंट है दोस्तों वो आपको यहाँ पे सारे के सारे डालने हैं और एक अकाउंट आपका नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए। बाकी के अकाउंट ऐड अनदर पर क्लिक करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे आने के बाद आपको सिंपली कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कन्फर्म हो चुकी है। अब हमें हमारी इनकम जो इस वीडियो का मेन पार्ट है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था AIS TIS से आपका सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। 808 792 यहाँ पे आपका आ रहा है और जैसे ही हम इनकम में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए 808 792 आ रहा है और यहाँ पे 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको ऑटोमेटिक ही दी जा रही है। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, नीचे जब आएंगे आपकी 733 792 इनकम आ रही है। आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो दोस्तों 733 792 आपकी नहीं आ रही है क्योंकि 728 आ रही है। तो यहाँ पे 5489 रुपए इन्होंने एग्जम्प्ट इनकम में आपको अलाउंसेस वगैरह और दिए हैं जिसको कि हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ के अंदर आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस आ रहा है, ये आ रहा है आपको यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 10 के अंदर आप अदर्स में डाल सकते हो और एनी अदर कैश अलाउंसेस आपका आ रहा है। तो इन दोनों को हम डालेंगे ताकि हमारी सैलरी एग्जैक्ट मैच कर जाए। वापस से हम इसमें आ जाएंगे, हमारे जो ITR वाला फॉर्म है इसके अंदर हम एडिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो एडिट बटन पर क्लिक करेंगे, हमारी सैलरी तो यहाँ पे आ चुकी है। अब नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंसेस दोस्तों ये देखिए सेक्शन 10 के अंदर हमारे अलाउंसेस थे वो कुछ एग्जम्प्ट थे, लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखाने हैं। कोई एक्स्ट्रा ऐसा कुछ आपको आ रहा है तो सिंपली आप इन सभी को डिलीट कर दें यहाँ से और हम उसको फिर से नए सिरे से भर के दिखाने वाले हैं। आप देखिए दोस्तों एग्जम्प्ट अलाउंसेस के नाम से आपको आ रहा है और यहाँ पे आप ऐड अनदर पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही ऐड अनदर पर क्लिक किया अब हमें ये पूछ रहा है कि कौन से सेक्शन में आपका जो अलाउंसेस है वो एग्जम्प्ट है। आप देख सकते हैं सेक्शन आपका यहाँ पे जो आ रहा है वो आपका 10 के अंदर आ रहा है। तो 10 के अंदर काफ़ी सारे सब सेक्शन होते हैं, अलग से नहीं दिया हुआ। तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपका यहाँ पे आ रहा है जो आप अदर्स में भी डाल सकते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंसेस 4625 रुपये हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें ट्रैवलिंग का दिखा रहा है
ये देखिए ट्रांसपोर्ट है, तो एनी अदर पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे लिखना है आपको दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंसेज। ये अलाउंसेज लिखने के बाद आपको यहाँ पे आगे अमाउंट डाल देनी है। तो जैसे ही हमने ट्रैवलिंग अलाउंसेज डाला और हमारी अमाउंट डल गई है, एक और अलाउंसेज था तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में फिर से हम यहाँ पे एनी अदर पे आ जाएंगे। एनी अदर पर आते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों अमाउंट भी दी जा रही है। यहाँ पे लिखा है एनी अदर अलाउंसेज, जो कि कैश अलाउंसेस है, जो कि सेक्शन 10-14 के अंदर आता है, 864 रुपए हैं। तो यहाँ पर हम एनी अदर के अंदर आ जाएंगे, हम उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। 864 ये हमारी अमाउंट आ रही है। तो इन दोनों को अलाउंसेस को डालने के बाद में नीचे हमें आ जाना है। अब हमारी जो दोस्तों अलाउंसेस घटाने के बाद हमारी जो इनकम आ रही है, ये आ रही है 7,28,303 रुपए। तो और इसी को मैं आपको फॉर्म 16 के अंदर नीचे यहाँ पे कंफर्म कराना चाहूँगा, 7,28,303 रुपए आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा डेटा हम बिल्कुल सही डाल रहे हैं। अब हमें सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सैलरी डालने के बाद अगर आपकी कोई मकान की या कोई ऐसी कोई इनकम आ रही है तो एडिट करेंगे, या आप ओल्ड रिजीम में होम लोन की छूट लेना चाहते हैं तो इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दें, नहीं तो कोई किराया दिखाना है तो लेट आउट कर दें, कुछ भी नहीं दिखाना है तो आपको सिंपली क्या करना है, बैक कर देना है। जैसे आप बैक करेंगे, इसके बाद में आपको दोस्तों अगर आपने होम लोन की छूट लेनी थी तो 24B के अंदर ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। अब ये लोन किससे लिया था, कितनी अमाउंट है, ये डेटा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो होम लोन वगैरह की छूट आपको नहीं मिलने वाली है। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो ऑप्टिंग आउट को वहां पे आपको यस कर देना है। अब हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। हमें पिछली बार इनकम टैक्स का रिफंड मिला था और वो थोड़ा सा अगर ज्यादा मिल गया था तो उसका भी ब्याज हमें यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। इसके अलावा दोस्तों सेविंग का इंटरेस्ट आपको डालना है और डिपॉजिट जो आपकी रेलवे श्रमिक कल्याण बोर्ड वाला जो आ रहा था वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ऑटोमेटिक आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए दोस्तों इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, और आप ASTS में जाते हैं तो 209 रुपए का ब्याज आपका यहाँ पे आ रहा था। तो ये ब्याज हमें यहाँ पे डालना है ताकि हमारी ITR बढ़िया से प्रोसेस हो जाए, कोई भी दिक्कत ना रहे। सेव बटन पर क्लिक करेंगे, फिर से हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा करके ऐड अनदर यहाँ पे करके इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम हमारा जो डिपॉजिट है दोस्तों वो हमें यहाँ पे ले लेना है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट जो हमारा अमाउंट आ रहा है 12288, इसको हमें यहाँ पे डालना है। तो हम हमारी ITR के अंदर आएंगे, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिटेड में आ जाएंगे, इसके बाद हमारा 12288 यहाँ पे आ जाएगा। सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी सैलरी की इनकम यहाँ पे आ चुकी है, प्रॉपर्टी के रेंट की इनकम या होम लोन की छूट हमने ले ली है। अदर सोर्स की इनकम डालने के बाद जो हमारी टोटल इनकम है ये दोस्तों यहाँ पे टोटल आ चुकी है। अब हमें कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी ग्रोस टोटल इनकम ये कंफर्म हो चुकी है 7,41,000 रुपये। सर हमारी तो इनकम 7 लाख से कम बन रही थी, लेकिन आप तो 7,41,000 दिखा रहे हैं। तो टेंशन मत लीजिए, अभी आपकी डिडक्शन वाला कॉलम भी हमें कंफर्म करना है। ये भी ऑटोमेटिक आपके फॉर्म 16 से आ रही है। आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजीम में 80C वगैरह की 80CC की कोई भी छूट आपको नहीं मिलती है, लेकिन 80CCD2 जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी छूट आपको मिल जाती है, जो कि 70,876 रुपए है। तो हम जैसे ही इनकम टैक्स के यहाँ पे पोर्टल पर आएंगे, इसको क्लिक कर देंगे डिडक्शंस को, तो 80CCD2 के अंदर आप ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक 70,876 आ रहा है। नहीं भी आ रही तो एडिट बटन पर क्लिक करके आप डेटा डाल सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, 80CCH के अलावा और कोई छूट नहीं है, हमने कर देना है कंफर्म। टैक्स पेड के अंदर दोस्तों हमें यहाँ पे आ जाना है। टैक्स पेड के अंदर होता है किसी ने आपका सैलरी पर TDS काटा, अदर देन सैलरी पर काटा, फॉर्म 16C के अंदर काटा, किसी ने आपका TCS कलेक्ट किया, या कोई भी आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह आपने भरा था, तो हर एक कॉलम के अंदर जाएंगे। यहाँ पे डेटा आपका ऑटोमेटिक TDS का आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐड अनदर पर क्लिक करके उसका 26A से आप 10 नंबर लेकर के नाम और सैलरी और TDS यहाँ पे डाल सकते हैं। हमारा दोस्तों TDS या TCS 0 था, हमने कर दिया है कंफर्म। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी में हमें आ जाना है। दोस्तों छूट वगैरह लेने के बाद जैसे तैसे करके हमारी इनकम 7 लाख से कम यानी कि 6,70,000 आ चुकी है, जिसपे 18,530 रुपए का टैक्स बनता है। लेकिन सरकार कहती है 87A रिबेट हम आपको दे देंगे अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं और आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है। तो सेक्शन 87A बोलता है आपको 20,000 रुपए हम माफ़ कर देंगे। हमारा तो 18,000 ही था, तो 18 का 18,000 हमारा माफ़ हो चुका है। और जैसे ही हम नीचे आएंगे तो आप ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पे टोटल टैक्स इंटरेस्ट वगैरह सब 0 आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें करना है कन्फर्म बटन पर क्लिक, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर अब हमें आ जाना है।
जैसे ही हम यहाँ आएंगे, आपका कोई भी टैक्स बनता होगा तो यहाँ बता देगा, कोई रिफंड बनता होगा तो यहाँ बता देगा, अदरवाइज आपको बता देगा कि आपको 0 रुपये देने हैं। तो हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, लास्ट के अंदर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देना है। इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है। इस ITR को कहाँ बैठ करके आप भर रहे हैं वो डाल देना है, जगह का नाम, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। अगर कोई कमी होगी तो ये बता देगा, अदरवाइज आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाने वाला है। अब आप क्या करेंगे, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी डेटा आपने भरा था, ये देखिए दोस्तों, इनकम, ATC, ATD सब यहाँ पे शेड्यूल आपके आ जाएंगे। वो सबको सब देख करके लास्ट में प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको आ जाना है। कोई कमी पेशी होगी तो ये बता देगा, उस कमी पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो कमी को आप सही कर लीजिएगा। अब हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं। E-वेरीफाई अभी की अभी करो, जो आपको ये रेकमेंड भी करते हैं। 30 दिनों तक आप कभी भी कर दो, या 30 दिनों के अंदर आप जो CPC बेंगलोर के अंदर इस पे साइन करके ITR के एक्नॉलेजमेंट को भेज सकते हो। तो हमने E-वेरीफाई नाउ किया और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया। इसके बाद में आधार OTP वाला पहला ही ऑप्शन है, हमें क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP आपको कर देना है। कई बार दोस्तों ये टेक्निकल एरर आपको दे सकता है। आई एग्री करके जैसे ही आप जनरेट आधार OTP करेंगे, आपके आधार कार्ड में एक OTP चला जाएगा। वो OTP आपको डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहां पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं, इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहां पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों, आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था, वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए। ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।